नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल इंजीनियर्स फ्रेंड पर। और आज है 12 नवंबर 2020 और 12 नवंबर 2020 से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि वीडियो के आखिरी में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स 12 नवंबर 2020। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस से संबंधित है और ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 11 नवंबर। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसके तिथि के अनुसार मनाया जाता है, तो हमारे भारत देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आजाद जी थे, जिनका जन्म 11 नवंबर 1888 को हुआ था। तो इन्हीं के जन्म तिथि के आधार पर यह शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब ये शिक्षा दिवस मनाने की जो पद्धति है वो 2008 से स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये बात हमें ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। किसके संदर्भ में? ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी के संबंध में है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मणिपुर से रिलेटेड। और मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है, ठीक है ना। क्या की है? मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। ठीक, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल, ठीक है ना। मणिपुर से संबंधित बात है तो मणिपुर को मैप में देख लेते हैं और इससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो ये रहा मैप में मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। अच्छा, मणिपुर के गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला, है ना। मणिपुर की गवर्नर कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अच्छा, मणिपुर में लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है ना। मणिपुर में लाई हरोवा त्योहार मनाया जाता है। और मणिपुर में एक पहल हुई जिसको हम क्या बोलते हैं? खुडोल पहल, जिसके क्या है कि यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी तारीफ की है, ठीक है ना। अच्छा, मणिपुर एक ऐसा राज्य है कि जहां पर पौधों के लिए क्लिनिक की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। मणिपुर में पौधों के लिए क्या किया गया है? व्यवस्था की गई है ना। अच्छा, मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है जो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, मणिपुर में नेशनल पार्क कौन सा है? मणिपुर में कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। कौन सा है? कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क है। और लोकटक झील भी मणिपुर में पाई जाती है ना। लोकटक झील भी मणिपुर में पाई जाती है। और यहीं पे क्या है कि संघाई महोत्सव भी मनाया जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जो आपको ध्यान रखने हैं मणिपुर के संदर्भ में। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है राफेल नडाल जी से रिलेटेड है। और प्रीवियस वीडियो में हमने राफेल नडाल के बारे में आपको बताया था कि 1000 मैच जीतने वाले, है ना, अभी कौन से टेनिस प्लेयर बने हैं? तो वो राफेल नडाल बने हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका थोड़ा डेप्थ एनालिसिस है। और ये राफेल नडाल जी क्या है कि चौथे नंबर के टेनिस प्लेयर है कि जिन्होंने 1000 मैच जीता है ना। राफेल नडाल ने 1000 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस प्लेयर है। और ये कहाँ के हैं? ये स्पेन के हैं। तो चौथे हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो प्रथम है, पहले नंबर पे आते हैं जिमी कोनार, है ना। पहले पे आते हैं कौन? जिमी कोनार। इन्होंने 1274 मैच जीते हैं। दूसरे पे आते हैं रोजर फेडरर, है ना। दूसरे पे हैं रोजर फेडरर और इन्होंने 1242 मैच जीते हैं। और तीसरे हैं एवान एडर, इन्होंने 1068 मैच जीते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से इस पॉइंट पे हमें ये सब बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई बात है। तो महाराष्ट्र में अभी क्या है कि एमएसएमई जो प्रोजेक्ट है ना, एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने वाला ये महाराष्ट्र राज्य पूरे भारत में क्या है कि शीर्ष पर है ना। एमएसएमई के तहत रोजगार प्रदान करने वाला ये भारत का शीर्ष राज्य है। कौन है? महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र से जुड़ी बात है तो इसको मैप पर देखते हैं और इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक बार हम लोग
तो ये रहा मैप पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है गवर्नर? भगत सिंह कोश्यारी जी। अच्छा, महाराष्ट्र के संदर्भ में एक बुक लिखी गई जिसका नाम है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इस बुक को किसने लिखा है? गिरीश कुबेर जी ने लिखी है। ठीक है ना। अच्छा, महाराष्ट्र में ही मी अन्नपूर्णा पहल है ना की शुरुआत की गई है। और लोनार झील भी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। और महाराष्ट्र में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है पेंच नेशनल पार्क, और ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। अच्छा, लावड़ी नृत्य भी कहाँ होती है? कहाँ होती है? ये महाराष्ट्र में मनाई जाती है। अब नेशनल पार्क की बात करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे महाराष्ट्र में? संजय गांधी नेशनल पार्क, दूसरा है गुग्गूमल नेशनल पार्क, और तीसरा है नवेगांव नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र में ही एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, है ना। मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान महाराष्ट्र में चलाई गई है। तो इतनी बातें हैं कि जो महाराष्ट्र के संदर्भ में हमें ध्यान रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है नेपाल के संदर्भ में। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी जी है ना। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने महात्मा गांधी पर विशेष कविताओं का संकलन मोइले बुझेको गांधी है ना जारी किया है ना। मोइले बुझेको गांधी है ना, ये जारी किया है। नेपाल में किसने जारी किया है? ये नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी ने इसको जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये पक्के टाइगर रिजर्व है ना। पक्के टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। और पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि पक्के टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट के स्टाफ हैं उनके लिए कोविड-19 के खिलाफ 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बना है ना। क्या हुआ है यहाँ पे कि पक्के टाइगर रिजर्व में जो भी हैं, जो जॉब करते हैं, स्टाफ हैं, कोविड-19 के खिलाफ 1 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने वाला ये पूर्वोत्तर का पहला टाइगर रिजर्व बना है। अब ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई बात है, तो अरुणाचल प्रदेश को मैप पर देखते हैं और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको एक बार हम। ठीक है, तो मैप पे रहा ये अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में अगर देखें तो SAI यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल के बुनियादी ढांचे का विकास करने का समझौता अरुणाचल प्रदेश के साथ किया है। ठीक है ना। अब अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू जी है ना। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी। और गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी है ना। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। अच्छा, यहीं पर क्या है कि नामदफा नेशनल पार्क भी पाया जाता है ना। नामदफा नेशनल पार्क कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और पक्के पागा हॉर्निबल फेस्टिवल भी यहाँ मनाया जाता है। पक्के टाइगर रिजर्व भी यहीं पर है ना। मी बुडी ऐप कोरोना के संदर्भ में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है ना। और डेपो रिजो ब्रिज का उद्घाटन यहीं पर हुआ है। किसने किया है? BRO ने किया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये रहा मैप पे बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ जिसका नाम है CARAT कैरेट। क्या है? कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एवं ट्रेनिंग है ना। कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एवं ट्रेनिंग है ना। ये नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। अच्छा, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति अभ्यास भी हुआ। ये कहाँ पे हुआ? ये मेघालय में हुआ है। अच्छा, बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि बलि दिए जाने वाले पशु की बिक्री हो सके, बलि दिए जाने वाले पशु की बिक्री हो सके
इसके लिए बांग्लादेश में डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। तो इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जो हमें बांग्लादेश के संदर्भ में ध्यान रखनी है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है रस्किन बॉन्ड जी से रिलेटेड है और रस्किन बॉन्ड जी को अभी सम्मानित किया गया है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, है ना। किससे नवाजा गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और रस्किन बॉन्ड जी पहले से ही पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है और पद्म भूषण से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। तो इस टाइप से रस्किन बॉन्ड से संबंधित इन बातों को हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं और ये है रूस से संबंधित बात। तो रूस में अगर देखें तो एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 है ना, नीति आयोग और रूस की ये पहल है, ठीक है ना। इसमें एम क्या है? एम है भारत की तरफ से जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन, है ना, अटल इनोवेशन मिशन। और सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम कहाँ का है? ये रूस का है। तो इन दोनों का कोलैबोरेशन के साथ काम हो रहा है। तो भारत और रूस के बीच में ये पहल शुरू की गई है, ठीक है। अच्छा, भारत और रूस के बीच में इंद्र अभ्यास भी चलाया जा रहा है ना। भारत और रूस के बीच में INDRA इंद्र अभ्यास भी चल रहा है। अच्छा, रूस में माउंट एल्बरस है और ये क्या है कि ये यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है ना। माउंट एल्बरस रूस का सबसे ऊंचा पहाड़ है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट है कियारा आडवाणी जी से रिलेटेड है और जो FMCG सेक्टर का एक फेमस ब्रांड है जिसको बोलते हैं प्रिया गोल्ड। तो प्रिया गोल्ड FMCG का ब्रांड है और ये इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने हैं? वो कियारा आडवाणी जी बनी है ना। और मिंत्रा की भी ये क्या है? ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो इस टाइप से हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो अभी हाल ही में IPL मैच हुआ 2020 का और 5वीं बार IPL मैच का जो विजेता रहा है वो कौन रहा? मुंबई इंडियंस रहा है, ठीक है ना। तो मुंबई इंडियंस पहली 5वीं बार IPL 2020 को जीत लिया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड जो हमारे रक्षा मंत्री हैं और DRDO भवन में इन्होंने क्या किया कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किया है, ठीक है ना। DRDO भवन में एंटी सैटेलाइट मिसाइल के मॉडल का अनावरण किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने किया है, ठीक है। तो अब देखते हैं जो इससे पहले करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा था उसका उत्तर क्या है वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन था पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? मेडवेडेव ने जीता है, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन था कि 24 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो ये ओडिशा में हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारी पहेली का आंसर और अब ये है आज की पहेली जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। पहला क्वेश्चन है कि विदेशी मुद्रा भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पर है ना। विदेशी मुद्रा भंडारण में कौन सा देश शीर्ष पर है। दूसरा प्रश्न है कि मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब किसने जीता है। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।